सुनकर जाइमे अपने कवच में आने के लिए छत से कूद जाता है, जिस वजह से वह अपनी कवच में लौट आता है और अपने घर की तरफ उड़कर जाने लगता है। इधर विक्टोरिया की भेजे हुए सभी आदमी आकर जाइमे के परिवार वालों को अगवा कर लेते हैं और उन पर बंदूक तानकर जाइमे के बारे में पूछते हैं, पर उसके परिवार वाले उन्हें कुछ भी नहीं कहते हैं, जिस वजह से विक्टोरिया अपनी आदमियों को उन्हें मारने के लिए कहती है। जब विक्टोरिया की आदमी जाइमे के परिवार वालों को मारने के लिए उन पर गोली चलाने ही वाले थे, तभी वहाँ पर जाइमे आ जाता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है। उस स्कैरब को जाइमे के अंदर देखकर विक्टोरिया बहुत हैरान होती है और उस स्कैरब के शक्तियों को देखने के लिए अपनी आदमियों को उस पर गोली चलाने के लिए कहती है, जिससे उसके सभी आदमी जाइमे पर गोलियां चलाते हैं। लेकिन गोलियों से जाइमे का कुछ भी नहीं होता है, जिस वजह से विक्टोरिया उसे छोड़कर उसके फैमिली पर गोलियां चलाने के लिए कहती है। यह सुनकर उसके सभी आदमी जाइमे के परिवार पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन जाइमे तुरंत अपने परिवार लोगों के सामने एक शील्ड बनाकर खड़ा हो जाता है और अपनी हाथों से हथियार बनाकर उन सभी पर हमला करने लगता है। जाइमे को विक्टोरिया के आदमी के साथ लड़ता देखकर जाइमे के पिता अपने परिवार को लेकर वहाँ से छुप कर जाने लगते हैं, पर तभी उनके बेटी नीचे गिर जाती है। जब वह उसे बचाने के लिए उसके पास जाते हैं, तभी विक्टोरिया का एक आदमी उनके मुंह पर बंदूक मारकर उन्हें नीचे गिरा देता है। घायल होने के बाद भी जाइमे के पिता अपनी बेटी को हौसला देते हैं और अपने परिवार को लेकर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इधर कैरापैक्स जाइमे पर हाईटेक गन से हमला करने वाला था और जाइमे भी उस पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी करने लगता है। अब जाइमे कैरापैक्स पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी उसके पिता नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। यह देखकर जाइमे हमला करने के बजाय अपने पिता के पास भाग कर जाता है, जिस वजह से कैरापैक्स इस मौका का फायदा लेकर जाइमे पर पीछे से हमला करता है और उससे लॉक कर देता है और उसके बाद उसे घसीट कर अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जेनी भी पहुँच जाती है और वह तुरंत जाइमे के पिता के लिए एम्बुलेंस बुलाती है, लेकिन फिर भी जाइमे के पिता उन सबको छोड़कर चले जाते हैं, जिस वजह से जाइमे के परिवार वाले पूरी तरह टूट जाते हैं और विक्टोरिया की हमले की वजह से उनका घर भी पूरी तरह जल चुका था और उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं था। तभी जाइमे के दादी माँ अपने परिवार को समझाकर कहते हैं, यह वक्त रोने का नहीं है, यह वक्त उस डायन को रुलाने का है। उसने हमसे अल्बर्ट को छीन लिया और हम उससे सब कुछ छीन लेंगे। जाइमे के दादी माँ के बात सुनकर सभी उनके बात पर राजी हो जाते हैं और जाइमे को विक्टोरिया से बचाने के लिए कोई उपाय सोचने लगते हैं। तभी जेनी उनके पास पहुंच जाती है और उन्हें लेकर अपने पिता के सीक्रेट लैब के अंदर जाती है, जहां पर उसके पिता के काफी सारे हाईटेक गन के साथ साथ काफी सारे हाईटेक गाड़ी भी रखा हुआ था। जाइमे के परिवार वाले जाइमे को विक्टोरिया से बचाने के लिए जेनी के पिता के बनाए हुए हाईटेक गाड़ी और कुछ हाईटेक हथियार के साथ विक्टोरिया के किले की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर विक्टोरिया जाइमे को उल्टा लटकाकर उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, ताकि उस स्कैरब के सभी शक्तियों को वह हासिल कर सके। यह सुनकर वह साइंटिस्ट विक्टोरिया को कहता है, अगर ऐसा किया तो यह मर जाएगा, लेकिन विक्टोरिया को इसका कोई परवाह नहीं था। जाइमे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन विक्टोरिया उसका एक भी नहीं सुनता है और उसके अंदर से सभी शक्तियों को अपनी डिवाइस के अंदर खींचने लगती है और उस शक्तियों को लेकर कैरापैक्स के अंदर ट्रांसफर करने लगती है, जिससे वह उसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना सके। इधर जाइमे के परिवार वाले विक्टोरिया के किले पर पहुंच जाते हैं और विक्टोरिया के सभी आदमी को मारते हुए टनल के रास्ते किले के अंदर घुस जाते हैं। उस स्कैरब के अंदर से शक्तियों को निकालने की वजह से जाइमे बेहोश हो जाता है और एक अलग दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर वह अपने पिता से मिलता है। अपने पिता को सामने देखकर जाइमे काफी भावुक हो जाता है। उसके पिता उसे काफी समझाते हैं और कहते हैं, तुम्हें तुम्हारा परिवार का ख्याल रखना होगा, तुम उस स्कैरब के साथ एक हो जाओ, वह विक्टोरिया से तुम्हारा सुरक्षा करेगा। यह कहकर वह